नमस्कार प्यारे मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने आध्यात्मिक चैनल भक्ति अनमोल वचन के एक और नए प्रेरणादायक और पुण्य से परिपूर्ण वीडियो में। आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम बात करेंगे भगवान वराहदेव की, उनके दिव्य स्वरूप, अद्भुत लीलाओं और उस पौराणिक कथा के बारे में जब उन्होंने सृष्टि की रक्षा हेतु पृथ्वी माता का उद्धार किया था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए आरंभ करते हैं आज की यह दिव्य यात्रा भगवान वराहदेव की अमर गाथा के साथ। आज हम आपको लेकर चलेंगे समय के उस अतीत में जब न काल था, न दिशा, न सूर्य, न चंद्रमा। बस था सृष्टि का आरंभ, और आरंभ में था अंधकार। उस समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना प्रारंभ की थी। पंच तत्वों से इस ब्रह्मांड की नींव रखी जा रही थी। देव, दानव, गंधर्व, अप्सराएं, महर्षि मुनि, मानव, सबकी रचना हुई। लेकिन जहां सृजन होता है वहां विरोध भी जन्म लेता है। इसी विरोध का प्रतीक बनकर जन्मा एक भयानक असुर, हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष दिति और कश्यप आर्षि का पुत्र था, और वह भी प्रजापति कश्यप के अनेक संतानों में एक था। यह असुर अपार शक्तिशाली था। उसने कठोर तप किया और ब्रह्मा से अमोघ वरदान प्राप्त किया। इस वरदान ने उसके भीतर अहंकार भर दिया। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, वह गर्जन करता। मैं ही इस सृष्टि का स्वामी बनूंगा। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए हिरण्याक्ष ने तीनों लोकों में भय का साम्राज्य फैलाना शुरू किया। देवताओं को पराजित कर दिया, और फिर उसकी दृष्टि पड़ी पृथ्वी पर। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को अपनी शक्ति से जलमग्न कर दिया। उसने पृथ्वी को पकड़कर नीचे पाताल की गहराइयों में डुबो दिया। ऐसा लगा जैसे सृष्टि की नींव ही डोल गई हो। पृथ्वी, जो जीवन का आधार थी, वह अब अंधकारमय समुद्रों में समा गई थी। सारे देवता भयभीत हो उठे। उन्होंने ब्रह्मा जी से सहायता मांगी। ब्रह्मा भी चिंतित हो गए। तब सभी देवता और ब्रह्मा भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य रखो देवों, जब भी धर्म संकट में होता है मैं अवतार लेता हूं। अब मैं वराह रूप में अवतरित होकर पृथ्वी का उद्धार करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने एक अद्भुत रूप धारण किया। आधा मानव और आधा वराह, जंगली शूकर। उनके शरीर से तेज प्रकाश निकल रहा था। उनका गर्जन इतना प्रचंड था कि सारा ब्रह्मांड कांप उठा। भगवान वराह का शरीर पर्वत समान विशाल था। उनकी आंखें जलती हुई अग्नि के समान थीं, नथुने उग्रता से फड़क रहे थे। वे आकाश में उड़े जैसे कोई बिजली कौंधी हो। देवताओं ने उनके इस अवतार की वंदना की। वे बोले, जय हो वराहदेव, पृथ्वी का उद्धार कीजिए। भगवान वराह महासागर में कूद पड़े। जल के भीतर गहराई में पाताल लोक की ओर वे बढ़ते चले गए। सारा जल हिलने लगा, लहरें उफान मारने लगीं। देवताओं और अर्षियों ने ऊपर से मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया। वो दृश्य अत्यंत रोमांचकारी था। सृष्टि डूबी थी। देवता प्रार्थना में थे और विष्णु वराह रूप में युद्ध की ओर बढ़ रहे थे। पाताल पहुंचकर वराहदेव ने देखा, हिरण्याक्ष पृथ्वी को एक विशाल पर्वत की तरह पकड़कर बैठा है और हंस रहा है। हे वराह, हिरण्याक्ष ने उपहास किया, क्या तू मुझसे युद्ध करने आया है? मैं तुझे चीर कर रख दूंगा। भगवान वराह बोले, असुर, तूने पृथ्वी का अपहरण किया है, अब तेरा अंत निश्चित है। फिर शुरू हुआ महासंग्राम। पाताल की गहराइयों में भयंकर युद्ध हुआ। दोनों के प्रहारों से पानी की धाराएं बवंडर बन गईं। हिरण्याक्ष गदा से वार करता, वराहदेव अपनी शक्ति से उसे परास्त करते। यह युद्ध हजारों वर्षों तक चला, और अंत में भगवान वराह ने अपनी गदा से हिरण्याक्ष का वध कर दिया। अब भगवान वराह ने पृथ्वी माता को अपनी लंबी दाढ़ों, दांतों पर उठाया। जैसे एक मां अपने बच्चे को गोद में उठाती है, वैसे ही विष्णु जी ने पृथ्वी को प्रेम पूर्वक उठाया। उन्हें देखकर सभी देवता जयकार करने लगे, जय श्री वराह, जय पृथ्वी उद्धारक। वराहदेव पृथ्वी को लेकर जल से बाहर आए और उसे पुनः आकाश गंगा में सही स्थान पर स्थापित किया। पृथ्वी माता ने भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आपने मुझे जीवन दिया, सृष्टि को फिर से संरचना दी। आप ही सृष्टिकर्ता हैं, आप ही पालन करता। भगवान वराह ने मुस्कुराते हुए कहा,
जब जब सृष्टि संकट में होगी, मैं हर युग में अवतार लेकर धर्म की स्थापना करूंगा। वराहावतार का प्रतीकात्मक अर्थ यह केवल एक पौराणिक कथा नहीं, यह संदेश है। जब संकट कितना भी गहरा हो, ईश्वर उसका समाधान बनते हैं। पृथ्वी, प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, उसका हनन नहीं। अधर्म और अहंकार चाहे कितना भी बलशाली क्यों न हो, अंत में उसका नाश निश्चित है। भारत में कई ऐसे मंदिर हैं जो वराह अवतार को समर्पित हैं। श्री मुष्णम वराह मंदिर, तमिलनाडु, भगवान वराह का प्रमुख तीर्थ स्थल। खजुराहो का वराह मंदिर, मध्य प्रदेश, जहां भगवान वराह की भव्य मूर्ति स्थापित है। बद्रीनाथ में आदि वराह मंदिर, बद्रीनाथ धाम के पास स्थित एक प्राचीन स्थल। जब जब अधर्म बढ़ता है, जब जब सृष्टि संकट में आती है, तब तब भगवान अपने भक्तों के उद्धार के लिए अवतार लेते हैं। वराह अवतार इस बात का साक्षी है कि कोई संकट इतना बड़ा नहीं जो ईश्वर की कृपा से बड़ा हो। जय श्री वराहदेव।